हेलो बच्चों, दिस इज योर मनोज गर्ल सर। आई होप आप लोगों ने पिछला वाला वीडियो ध्यान से देख लिया होगा, जिसमें मैंने आप लोगों को मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला और साइन कन्वेंशन के बारे में बताया था। क्योंकि मैंने आपको पिछली बार बस बताया था कि न्यूमेरिकल्स अगर आपको करने हैं तो पहले आप लोगों को इन चीजों के बारे में पता करना चाहिए। अगर अब तक नहीं देखा तो प्लीज पिछले वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, उसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है। ठीक, और आज मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल्स कराने जा रहा हूँ। सबसे पहले कॉनकेव मिरर के बेसिस पर एक तो न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सिंपल न्यूमेरिकल्स से। जनरली न्यूमेरिकल्स वो 2-3 तरह के आते हैं और प्लीज इन न्यूमेरिकल्स को एज इट इज रट लीजिएगा, सिवाय वैल्यूज के इनमें कोई चेंजेस नहीं आते। तो 3-4 तरह के न्यूमेरिकल्स के अलावा इसमें ज्यादातर न्यूमेरिकल्स नहीं है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले और एक चीज, जैसे से क्वेश्चन पढ़ते चले जाओ, जो वैल्यूज दी हैं उनको नोट करते चले जाओ। सबसे पहले आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट, यानी क्या चीज दे रखी है, H1 दे रखा है। ये प्लस का आएगा कि माइनस का? ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। मैंने बताया था प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर सारी डिस्टेंसेस प्लस की लिखी जाएंगी। प्लेस एट 16 सेंटीमीटर, यानी यू दे रखा है 16 सेंटीमीटर। अब ये प्लस का है कि माइनस का? ऑफ कोर्स माइनस का है। बताया था कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्जेक्ट की तरफ जितनी भी डिस्टेंसेस मेजर की जाएंगी सारी माइनस की होंगी। फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, यानी कॉनकेव मिरर दे रखा है तो फोकल लेंथ हमेशा माइनस की आएगी। ध्यान रखिएगा इस चीज की। सर बात आती है क्यों कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ माइनस में क्यों लिखी जा रही है? बेटा अगर आप डायग्राम्स पर फोकस करें तो कॉनकेव मिरर का जो फोकस है वो मिरर के सामने है, जबकि कॉन्वेक्स का फोकस पीछे है। तो इसलिए कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा कैसी ली जाएगी, माइनस की, और कॉन्वेक्स मिरर की प्लस में। ठीक, फिलहाल हमारे पास एफ है, यू है और H1 है। बात आती इस तरह से फाइंड क्या करना है हम लोगों को, फाइंड द पोजीशन। पोजीशन के लिए हमें फाइंड करना होता है हमेशा V। नेचर के लिए हम फाइंड करेंगे M एंड साइज के लिए क्या निकालोगे बेटे, H2। ठीक, चलिए तो लेट्स स्टार्ट द कैलकुलेशंस। सबसे पहले हमारे पास U और F की यूज करके हम लोग V कैलकुलेट करेंगे। 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1 ये कितना हो जाएगा, -16/1/v प्लस 1 ये कितना, -20। ठीक, और ये माइनस का 16। ठीक, आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/v इक्वल्स टू 1/16 माइनस 1/20। ठीक है बेटे, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आप लोग। तो 1/v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, 85 माइनस 4। 1/v इक्वल्स टू 1/80 क्या आएगा, तो v इक्वल्स टू कितना आ गया, +80 सेंटीमीटर। +80 सेंटीमीटर से इसकी पोजीशन कैसे बताएंगे, सिंपली प्लस का साइन क्या बता रहा है, इमेज बनेगी मिरर के पीछे। मिरर के पीछे कितनी दूर पर, 80 सेंटीमीटर पर। बस यही पोजीशन है, इमेज इज फॉर्म्ड एट 80 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। अब एक चीज तो गैस कर चुके होंगे आप लोग के, इमेज अगर जो मिरर के पीछे बन रही तो वर्चुअल बनेगी। चलिए फिर भी हम निकाल लेते हैं। नेचर के लिए मैंने क्या बताया, क्या फाइंड करेंगे इसका, M। V कितना आया है, 80 माइनस, तो ये वाला माइनस आ गया और 80 का साइन ये आ गया। U कितना दिया उन्होंने आपको, -16 बेटा। माइनस से माइनस का कितना आया, 5। तो M की वैल्यू आ रही +5, यानी प्लस का मतलब क्या हुआ, वर्चुअल इमेज। 5 का मतलब 5 टाइम्स बड़ी बनेगी ऑब्जेक्ट से। इज दैट डन, वर्चुअल, इरेक्ट एंड 5 टाइम्स ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट। अब चलिए आप H2 निकालना है। H2 के लिए हमारे पास दूसरा फॉर्मूला M पे लगा देंगे हम लोग। यहां पर M कितना आ गया, +5। H2 निकालना है, H1 कितना है, 3 +3। तो यहां से H2 कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। जरा देखिए ये 5 टाइम्स बड़ा है कि नहीं है, बात समझ में आ गई बेटे? आई होप ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा, ज्यादा इसमें डिफिकल्ट चीज नहीं है। चलिए अगला न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वेयर शुड अ 3 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर या कॉनकेव मिरर, बात एक ही है, ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर सो दैट अ 3 टाइम्स मैग्निफाइड। 3 टाइम्स मैग्निफाइड से क्या मिल रहा है, M मिल रहा है। M कितना हुआ, 3। इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन।
स्क्रीन पर बन रही है, तो कौन सी इमेज होगी बेटा? रियल इमेज होगी। कौन सी इमेज होगी? रियल इमेज होगी। 3 times मैग्निफाइड इमेज इज फाउंड ऑन द स्क्रीन। क्या कहा? अब बात आती है, लिख लेते हैं। चलिए सबसे पहले वेयर शुड अ 3 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट, यानी H1 बराबर +3 दे रखा है, इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ f कितनी है? -15, सो दैट अ 3 टाइम्स यानी m बराबर 3। स्क्रीन पर इमेज बन रही है तो -3। पूछा क्या है? वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, यानी दे आर आस्किंग फॉर यू। इज दैट डन? अब बात आती सर कैसे करना है। उन लोगों ने हमें दिया क्या क्या है? वी आर हैविंग m, वी आर हैविंग f, हमारे पास ना तो u है ना v है, तो हमें सवाल थोड़ा डिफरेंट तरीके से करना होगा। m इक्वल्स टू -v अपॉन u। m कितना है? -3 -v अपॉन u। तो बेटा यहां से आपको माइनस से माइनस कैंसिल, v बराबर क्या आ गया? 3u। क्या आया हमारे पास? v इक्वल्स टू 3u। इस वैल्यू को आप मिरर फॉर्मूले में प्लेस कर दीजिए। 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। f कितना है? -15 v कितना है? 3u, और u तो फिर u है ये। सॉल्व कीजिए। 3u 1 + 3 1/-15 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3u इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 15 4 60। u कितना आ गया बेटा? -20 सेंटीमीटर। u आ गया, f आ गया, लेकिन हमें निकालना क्या? हमें तो u ही तो निकालना है। इज दैट डन? आई होप ये सवाल क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। एक बार ध्यान से सॉल्व कर लोगे तो सारे क्वेश्चंस इजीली आते चले जाएंगे। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। लिख लेता हूं आप हियर f इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर। अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, स्क्रीन की डिस्टेंस पूछ रहे हैं मिरर से, तो क्या निकालना है? v निकालना है, सो दैट अ 4 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज यानी m इक्वल्स टू 4 इज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सो दैट is formed। ठीक, यानी मैं मुझे क्या चाहिए कि एक कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ इतनी है, उसके सामने स्क्रीन कहां रखी जाए कि जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसकी एक 4 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज मुझे मिल जाए। अब इमेज बनेगी स्क्रीन पर, तो m कैसा हो गया बेटा? माइनस। आई होप थोड़ा सा लॉजिक क्लियर हो गया होगा कि पिछले क्वेश्चन जैसा ही आ रहा है बिल्कुल ये भी। चलिए फिर से सेम कंडीशंस हम फॉलो कर लेते हैं। m इक्वल्स टू -v अपॉन u -4 -v अपॉन u, v इक्वल्स टू 4u। ठीक, f में वैल्यू प्लेस कर दो। f कितना है आपका? -20। v कितना है? 4u प्लस 1 अपॉन u, 4u 1 + 4 1 अपॉन -20। 4u इक्वल्स टू माइनस का कितना हो जाएगा? 100। u इक्वल्स टू -25 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट कहां रखा जाए? -25 पर। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है? v, तो v इक्वल्स टू 4u, 4 इंटू -25 -100 सेंटीमीटर, यानी स्क्रीन कहां रखी जाएगी? मिरर से 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। इज दैट डन बेटा? तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया, जरा ध्यान रखना बेटा, है ना। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर, यानी क्या दे रखा है भाई? -20 सेंटीमीटर। द कॉनकेव मिरर के सामने मैग्निफिकेशन कितना है? -1/2, यानी m दे रखा है -1/2। Where should the object be placed so that the magnification will be -1/5? ऑब्जेक्ट को कहां रखें कि मैग्निफिकेशन 1/5 आ जाए? यानी वो क्या कह रहा है? अगर हम ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर पर रखते हैं तो m इतना आता है, लेकिन ऑब्जेक्ट को मैं कहां रखूं दोबारा से कि m की वैल्यू -1/5 आ जाए। बेटा तो इस क्वेश्चन को हम 2 पार्ट्स में करेंगे। इज दैट डन? फर्स्ट पार्ट उठा लेते हैं यहां से। यू आर गिवन m बराबर 1 - 2 -1/2,
सबसे पहले में क्या दे रखा है, u -20, m दे रखा है माइनस का 1/2। तो आप u और m से v फाइंड आउट कर सकते हैं। m इक्वल्स टू माइनस v माइनस 1/2 इक्वल्स टू v कितना दे रखा है, नहीं पता। u कितना है, -20। तो बेटा माइनस से माइनस किया, v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -10 सेंटीमीटर। सही है। अब फिर से f वाली वैल्यू, फॉर्मूला वैल्यू प्लेस कर दो। f कितना है इसका, नहीं पता, निकालना है ना हमको। v कितना है, -10, 1/-20। ठीक, अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। तो 1/f इक्वल्स टू आएगा पहले -3/20 और f विल बी -20/3। f कितना आ गया, -20/3। ये था इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब मुझे क्या करना है, अगला पार्ट इसी हिसाब से दिया होगा, इसी मिरर के सामने, यानी इसी मिरर के सामने जिसकी फोकल लेंथ ये है, ऑब्जेक्ट को कहां रखूं कि m जो है माइनस का 1/5 आ जाए। आई होप समझ में आ गया होगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जो था उसी तरीके से क्या करना है, देखो जरा। m इक्वल्स टू -v/u, m कितना है, -1/5 माइनस v/u, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या आ गया, u बराबर 5v। ये आ गया। अब इस वैल्यू को आप फोकल लेंथ वाले फॉर्मूले में प्लेस कर दीजिए। 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। बेटा f कितना है, माइनस का 20/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा। 1/v, v कितना है, नहीं पता, और u कितना है, 5v। ठीक, वैल्यू प्लेस कर दो। 5v कितना आ जाएगा, 5 प्लस 1, 3/-20। तो ये क्या आ जाएगा, 15v इक्वल्स टू माइनस का 120, और v इक्वल्स टू कितना जाएगा, सॉल्व करके माइनस का 8 सेंटीमीटर। ये आ गया v। और बेटा u कितना है, 5v, 5 इंटू -8 कितना आ गया, माइनस का 40 सेंटीमीटर। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर बता देता हूं, उन्होंने पूछा गया था कि ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पर रखा है तो मैग्निफिकेशन इतना है। अगर ऑब्जेक्ट को अब ऑब्जेक्ट कहां रखा जाए कि मैग्निफिकेशन इतना हो जाए, -1/5। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले u लिखा, m लिखा, u और m से मुझे मालूम है v मिल जाएगा। बेटे कुछ नहीं, फ्लो में सवाल करते चले गए और मैंने f निकाल दिया। मुझे मालूम है दोनों कंडीशन में मिरर तो सेम है, तो मैंने क्या किया, अगले सवाल बनाया। f दिया हुआ है मेरे पास, m दिया हुआ है, और मुझे यहाँ पर u फाइंड आउट करना है। तो इस m से मैंने पहले ये रेशियो निकाला, v और u का रिलेशन, उसके बाद वैल्यू प्लेस कर दी इस क्वेश्चन के अंदर, और अल्टीमेटली हमारे पास v की वैल्यू आई। फिर v की वैल्यू से हमने यहाँ वैल्यू प्लेस करके इसको u की वैल्यू प्लेस निकाल दी। से आई होप ये न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आ गए होंगे। प्लीज बेटा प्रैक्टिस कीजिएगा, और अपनी बुक्स में अगर आप देखते हैं जनरली सेम काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स आर गिवन विद डिफरेंट वैल्यूज, सो प्लीज गो थ्रू देम। ऑल द बेस्ट।